we will be talking about the two specific topics of matrix, that is transpose of a matrix and symmetric and skew symmetric matrix. So transpose of a matrix होता क्या है? The matrix obtained by interchanging rows and columns, मतलब rows columns को change करने के. जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, जस्ट मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया. ठीक है. जैसे अगर 3 मैट्रिक्स वाला है, मैं इसमें बता दूँ 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 7 8 9 यहाँ आ जाएगा. सिंपली इस तरह से होगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है तो ये हमें ए ही देगा. ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, सो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज. के ए पूरे का ट्रांसपोज, के एक कांस्टेंट है, ए का ट्रांसपोज बाहर निकल जाएगा. ए बी टी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पर रिवर्सिबल लॉ लगता है, रिवर्सल लॉ लगता है. फिफ्थ A1 A2 A3 अगर इनका ट्रांसपोज करें, इसमें भी रिवर्सल लॉ ही लगेगा. ये A3 का ट्रांसपोज हो जाएगा, A2 ट्रांसपोज एंड A1 ट्रांसपोज निकलेगा. सिक्स्थ AT की पावर N, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर किसी के साथ भी मैनेजेबल हो जाती है. एन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. ट्रांसपोज में बस इतना ही है. अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij said to be symmetric when Aij is equal to Aj for all I and j. मतलब देखो, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 9 10 12, तो सिमेट्रिक हर एक बिल्कुल एज इट इज़ सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ सेम. तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसका. ब्रो लिसन लिसन लिसन. सिमेट्रिक देखो 1 2 3 2 5 6 एंड 3 6 8, मतलब देखो तुम इसका ट्रांसपोज करो ना, तो ये तुम्हें ए ही देगा फिर भी. जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, मैं इससे ऐसे लेकर आ रही हूँ. ठीक है, 1 2 3 2 5 6 लिखा, 1 2 3 इस तरह से, मतलब इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तब भी सेम ही देगा 2 5 6. एंड ये ऐसे रो है तो मैं इसे ऐसे कॉलम में लिखूँगी 3 6 8. देखो बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही तो है. 1 2 3 1 2 3 2 5 6 3 6 8 सेम है. तो मतलब ट्रांसपोज इसका ए के ही बराबर आए. अब स्क्यू सिमेट्रिक बड़ा है थोड़ा, इसे देखते हैं. एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स. देखो जैसे कि एक तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 0. डायगोनल एलिमेंट्स हो गए इसके 0. ए बी माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी. देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही 0, डायगोनल एलिमेंट्स तो ये रहे 0. इनका अब साइन चेंज हो जाएगा, जो बाकी के हैं उनके साइन अपोजिट लग जाएंगे. ए बी मतलब इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए. अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं सो 0 माइनस ए माइनस बी ऐसे आएगा. ठीक है, लिख दिया. ए माइनस सी एंड बी सी एंड 0 इस तरह से आ गया. अब माइनस है, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया.
0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो ये किसके इक्वल आया? माइनस ए के इक्वल आया ये, ठीक है। सो यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। ईच स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर देखो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ए का ट्रांसपोज ए की पावर एन, बी टी ए बी, ये भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो गए, ठीक है। एंड जहाँ पर जो ये बी टी है, बी टी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर ए का। जैसे अगर मैं बी टी ए बी का ट्रांसपोज निकालूं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता ही क्या है? ट्रांसपोज ए जो है वो ए के ही इक्वल आता है। तो बी टी ए बी का मैंने ट्रांसपोज निकाला, ये बी टी पहले तो इसके ऊपर पूरा खुल जाएगा ये, एंड बी टी। सो ये क्या आ गया? बी, ये क्या आ गया? बी, ए टी बी टी। अब ए टी का ट्रांसपोज खुद ए ही होता है, एंड ये बी टी आ गया, तो सेम, ठीक है। अगर ए क्या है? अगर ए है स्क्यू सिमेट्रिक तो क्या होगा? देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर 2n एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो, जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो ए की पावर 2n, ए की पावर 2n प्लस 1, ये क्या देगा हमें? स्क्यू सिमेट्रिक देगा, एंड ये सिमेट्रिक देगा। के ए क्या है? के ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड बी टी ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए टी इज इक्वल टू माइनस ए 2n की पावर टी, मतलब ए टी की पावर 2n मीन्स माइनस ए, अगर ए टी ये लिखा हमने माइनस ए की पावर 2n, तो ये ए की पावर 2n ही तो बना। क्योंकि देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, मैंने तुम्हें क्या बताया है? सिमेट्रिक में क्या है? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। स्क्यू के अंदर क्या बताया मैंने तुम्हें? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब मैंने ये ए स्क्यू मैट्रिक्स लिया तो ए की पावर 2n सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा है, ये मैंने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, क्योंकि ए का ट्रांसपोज माइनस ए देगा स्क्यू सिमेट्रिक में। ए की पावर 2n का अगर मैंने ट्रांसपोज करा तो ये पावर्स तो इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? ए का ट्रांसपोज ए टी क्या आया? माइनस ए, ये लिखा हुआ है। तो माइनस ए की पावर 2n हमेशा ए ही तो, पॉजिटिव ए ही तो होगा। अब देखो, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए क्या है? ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए टी पूरे का ट्रांसपोज क्या होगा? ए टी प्लस ए टी और टी, तो ये ए टी प्लस ए ही तो हुआ, ये तो ए है। तीसरा ए माइनस ए टी, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
ए की पावर टी, ए टी ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिटरली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, ए इज़ इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी। ये जो प्लस में है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ए और बी, देखो अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी ए, ये क्या हो गए, सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गए। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा, एंड बी टी ए टी माइनस ए टी बी टी, एंड ये तो बी ए हो गया एंड ये ए बी हो गया। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या दे रही है, ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए है क्या, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो देखो, ए प्लस माइनस बी सिमेट्रिक है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। सिंपल है। नेक्स्ट, ए बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी। पहले हमने सिमेट्रिक का पढ़ा था अभी, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक का देख रहे हैं। तो ए प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एंड ए बी प्लस बी ए, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी एक कॉलम मैट्रिक्स है, देन सी टी ए सी क्या होगा, एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अगर हमारा सी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, एंड ए हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है एंड सी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सी टी ए सी क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, या अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जेईई एडवांस का एक 2015 का क्वेश्चन है, वो देखते हैं पहले। 2015 वाला मैं जस्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ। लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी 3x3 नॉन ज़ीरो, क्या है, नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक matrices and Z be an arbitrary 3x3। देखो x और y क्या है, x और y क्या है, x और y नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिसेस है और ये 3x3 का है। एंड जेड क्या है, जेड आर्बिट्ररी है एंड ये भी आर्बिट्ररी था, जेड भी आर्बिट्ररी है, 3x3 नॉन ज़ीरो एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक, इनमें से कौन सा मैट्रिस स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, इनमें से कौन सा मैट्रिस स्क्यू सिमेट्रिक है, इसमें से कौन सा मैट्रिस क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बताना है, ये z है एंड ये xy दिया हुआ है। ऑप्शंस है, इससे ही हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो पहला ऑप्शन करते हैं। अब इस पूरे का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब तुम्हें याद होगा, अभी पढ़ाया है मैंने, ए टी किसके इक्वल आना चाहिए, -a के, एंड इसके अंदर ए टी इक्वल ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। तो करके देखते हैं। मीन्स x का ट्रांसपोज -x, y का ट्रांसपोज -x एंड z का ट्रांसपोज z आएगा, ठीक है। सो y की पावर 3 4, सो y 3t z 4t minus z 4t y 3t z t की पावर 4 y t की पावर 3 z t की पावर 4 y t की पावर 3। अब z की पावर 4, z तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अब y तो नेगेटिव है, -y क्यूब z4 एंड y z4 y3, ये आना चाहिए। क्या ये कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन ए तो भाई नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी नहीं, पहले सी देख लेते हैं, मिलता जुलता सा है ना ये। एक्स टी की पावर 4 जेड टी की पावर 3 माइनस जेड टी की पावर 3 एक्स टी की पावर 4, तो ये कितना आ गया, ये एंड ये प्लस एक्स की पावर 4 जेड की पावर 3। सो हमें चाहिए क्या था, और ये अगर मैं इसे माइनस ऐसे कॉमन करके लिखूं, तो या ये बिल्कुल इसकी तरह ही है, ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, -a के इक्वल आया है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। एंड इसने हमें बोला ही क्या था कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड ये मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन है। ऑप्शन सी तो हमें मिल गया। ऑप्शन बी देख लेते हैं, x की पावर 23, अब देखो तुम्हें एक बात बताऊँ, -x की पावर मतलब ये तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, ये एक मिनट,
ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव माइनस ए के फॉर्म में तो नहीं बन पाएगा, ये नेगेटिव हो रहा है, ये माइनस ए के फॉर्म में होगा। इस तरह से शॉर्ट में भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बताओ, ऐसे लल्लू पिल्लू से सवाल 2015 में आया था। ओके, तो अब दूसरा कोई प्रीवियस ईयर करते हैं। ओके ओके ओके, 41 क्वेश्चन है। ओके, ये आया है आपका जेई मीन्स 2022 में, जेई मीन्स 2022। लेट ए दिया हुआ है इतना, इफ़ एम एंड एन आर टू मेट्रिसेस, एम और एन दो मेट्रिसेस हैं, k इज़ इक्वल टू 1, 10 a की पावर 2k, n इज़ इक्वल टू सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1, 10 a की पावर 2k -1। अब एम एन स्क्वायर बताना है आपको, क्या होगा। अ नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ए लिख लो, ठीक है, लिख लो, कॉपी में लिखो। ऑप्शन 1 अ नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन 2 अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन 3 नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन 4 एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, मुझे मतलब यहाँ पर ना ए की पावर 2 के बड़ा वो दिख रहा है दोनों में, तो मैं ए स्क्वायर ही पहले निकाल कर बैठ जाऊँ। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 एंड देन -2 की इससे -4, 0 0 0 + 0 0 + 0 एंड ये आ गया -4 + 0, तो कितना आ गया -4 0 -4 0, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अगर मैं अब ए क्यूब निकालूं, बाय द वे आई डोंट थिंक सो कि ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। एम यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस A4 A6 A8 A10 एंड इसमें 10 टर्म्स ऐसे ही 820 तक का लिखा जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करा, सो एम क्या है, एम है सिमेट्रिक। अब एन देखते हैं, ए प्लस A³ A5 से A19, ये हमारा क्या निकल रहा है, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एम एन स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे, एन स्क्वायर टी, देखो रिवर्सल लॉ लगा रही हूँ मैं, ट्रांसपोज में तुम्हें याद रखना है रिवर्सल लॉ ज़रूर लगेगा, एन टी का होल स्क्वायर एंड देन एम टी, सो एन स्क्वायर एम, क्या आ गया, एन स्क्वायर एम। तो भाई देखो, perhaps we are making a mistake. You guys do this question at homework.
and I will literally discuss this question in a separate video, because I think we have just wasted our time in this. So do solve this question, do try it again. ठीक है. Yeah, try it again. So that's your homework question, and I will make a video of this question definitely. You can search this. So that's all for today.